जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण की कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगा। अब मैं आपको प्रतिदिन हरवंश पुराण की एक अध्याय का पाठ सुनाया करूंगा। जिनके भी पुत्र प्राप्ति नहीं है वह हरवंश पुराण का पाठ जरूर सुने। पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है या जिनकी कन्या ही कन्या है तो वह हरवंश पुराण का पाठ अगर नियमित रूप से सुनते हैं तो कलयुग में सिर्फ सुनने मात्र से ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। या जिनके 1-2 महीने का गर्भ है उनको भी प्रतिदिन हरवंश पुराण की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें कि हरवंश पुराण की कथा जब एक बार सुनने लग जाए तो उसको पूरा सुनना चाहिए, उसमें बीच में से खड़ा नहीं होना चाहिए। जो लोग हरवंश पुराण की कथा को सुनकर के बीच में खड़े हो जाते हैं उनको पाप लगता है। जनमेजय जी बोले कि हे भगवान, आपने महाभारत सुनने की विधि कह दी, अब हरवंश पुराण की विधि बताइए। यानी जनमेजय हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपने पूरी महाभारत हमें सुनाई, अब कृपा करके हमें हरवंश पुराण की कथा का श्रवण कराएं। वैशंपायन जी बोले कि शब्द में ही ब्रह्मा रहता है, अतः शब्दों का ज्ञान करने से ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है। हरवंश के सुनने से इन सब का ज्ञान हो जाता है। शरीर, मन तथा वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरवंश पुराण के सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधकार जो फल पुराणों के सुनने से होता है वही फल हरवंश पुराण के सुनने से हो जाता है। जो इंसान के मन, क्रम, वचन से पाप किए हों वह हरवंश पुराण के सुनने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। परंतु इस कलयुग में सुनने मात्र से ही दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। इस युग में ऐसे ही मनुष्य होंगे, सत्य कह रही हूं। फिर भी पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को हरवंश सुनना चाहिए। जो बाल घाती और मृत वत्स पुरुषों की ओर मुंह करके मूत्र तथा तेज को त्यागते हैं, निकालते हैं, उसके तेज में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। जो फूले फले वृक्ष लतादि को काट देती हैं, जो बालक का वध करती हैं, जो माता पिता की सेवा से अलग रहते हैं, जो स्त्री के गर्भों को गिराती हैं, जो गर्भ गिराने के उपायों को बतलाती हैं, इन 5 दोषों वाली जो मासिक नहीं होती, जिसका लड़का मर जाता हो, जिसका अपने पापों से गर्भ गिर जाता हो, तो इन दोषों को दूर करने के लिए यह हरवंश पुराण का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। जो दूसरों के बच्चों से ईर्ष्या करते हैं, जो खुले में मूत्र और तेज का त्याग करते हैं, उनके पुत्र प्राप्ति के जो चांसेस होते हैं वह कम हो जाते हैं, उनको पाप लगता है। जो दूसरों के गर्भ को गिराते हैं या खुद का गर्भ गिराते हैं उनको भी पाप लगता है। मैं इन सभी दोषों को दूर कर दूंगा। संतान पदपातक कीटाणुओं से रहित तेज वाला मनुष्य सुवर्ण और घी आदि का पददान के साथ यदि 10 बार हरवंश पुराण का श्रवण कर ले, उसके तेज में संतुत्पात कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जिस इंसान के पुत्र प्राप्ति के चांसेस ना हो, यानी शरीर में ऐसे कीटाणु ना हो जो पुत्र प्राप्ति कर सकें, अगर वह हरवंश पुराण की श्रवण करते हैं तो उनके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं होता उसे भी इसी का श्रवण करना चाहिए। जिसके बच्चे मरते हों उसे 7 बार, जिसके गर्भ गिरते हों उसे 5 बार, काक बंध्या हो जिससे संतान न हो, जिसे बंध्या कहते हैं, जिसे कोई भी संतान न हुई हो, उसको प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी जिसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई हो उसे 7 बार, जो बंध्या है जिसके कोई भी संतान नहीं हुई है उसको 7 बार, जिसके गर्भ गिर जाते हों यानी मिसकैरेज हो जाता हूं उनको 5 बार हरवंश पुराण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। जिसके केवल कन्या होती हों उसे यह हरवंश पुराण का पाठ प्रतिदिन सुनने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे जन्म के लिए दुख नहीं भोगना पड़ता। अर्थ केवल सहज सुनना चाहिए। केवल
मूल मूल सुनना माध्यम नहीं है। यदि मूल का शुद्ध शुद्ध पाठ हो तो उत्तम है। जो 9 दिन में हरवंश का पाठ समाप्त करना उत्तम होता है। 21 दिन में पाठ समाप्त करना माध्यम है। 31 दिन में पाठ समाप्त करना शुभ माना जाता है। जो सुख से साध्य हो करना चाहिए। यानी इसका 9 दिन का पाठ होता है, 21 दिन का पाठ होता है और 30 दिन का पाठ होता है। जैसे भी बस की हो उसी प्रकार से पाठ करना चाहिए। जो सुख से साध्य हो करना चाहिए। वैसे तो कलयुग में बहुत दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है, परंतु उसमें भी विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने 9 दिन का अथवा 21 दिन का पाठ शुभ बताया है। 31 दिन के पाठ यज्ञ को बंध्या दोष निवारक कहा जाता है। जो 31 दिन का लगातार इसका श्रवण करते हैं, बंध्या स्त्री के भी पुत्र पैदा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों को गौव्रत करके पारण भोजन करना चाहिए। यह गौव्रत 1 मास का होता है, इसलिए इसको 100 मास भी कहते हैं। इस हरवंश सुनने के आरंभ में इन गौव्रत मास को पालन करने की विधि बतलाता हूँ। यह 1 महीने में पूरा होता है। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल बिना अन्न जल के गौव्रत करने का संकल्प करें। यानी हरवंश पुराण सुनने वाले को गौव्रत भी किया जाता है। उनको जितने दिन आप हरवंश पुराण सुन रहे हैं उतने दिन गौव्रत किया जाता है। सूर्य पर्यंत बछड़ा के साथ जब तक गौ चरकर घर पर न आ जाए तब तक बिना अन्न जल के व्रत रखें। यानी गौ धूलिका, जब गौ धूलिका का मतलब होता है कि जब गौ चर करके वापस आती हैं, घर वापस आती हैं, तो उस समय को गौ धूलिकाल कहते हैं। जब तक व्रत रखे, अन्न ना खाए। गौ के आ जाने पर बछड़ा सहित गौ की पूजा करे। नामक अन्न से बने आहार को गौ को खिलावे। जैसे यव खड़ा अथवा उसका दलिया बनाकर स्वाद के लिए गुड़ भी मिलाकर दिया जा सकता है। अधिक गौ को हानि ना करे, इसलिए भूसे का प्रयोग कर सामान के प्रयोग से उसका पेट भरना चाहिए और अपने भी यव से निर्वाण भोज्य पदार्थ बनाकर भोजन करना चाहिए। जब गौ वापस आ जाए तो उसको अन्न का दलिया बना करके या चारा उसको खिलाना चाहिए। गौ और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसलिए संतान रहित स्त्री पुरुष दोनों को भोजन ऐसे भी दोनों समय प्रयोग करना चाहिए। जब देवान्य है, इसका गुण वर्णन करते हैं। गौ बछड़े वाली और प्रथम बार प्रसूता हो तो अति उत्तम है। यानी जिन दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई हो या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह गौ माता की पूजा करे। अगर व्रत ना रख सकें तो प्रतिदिन आप कथा का श्रवण करके प्रतिदिन गौ की पूजा जरूर करें। प्रतिदिन गौशाला जाएं और गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। यह उत्तम है। पहले गौ माता को खिलाने के बाद, यानी पहले कथा का श्रवण करें, पूरी कथा सुने, उसके बाद में गौ माता को आप जो है रोटी खिला करके आए, उसके बाद में स्वयं खाएं। जो प्रसूता गौ हो, यानी जो जिसका पहली बार प्रसव हुआ हो, जिसका बछड़ा हो, अगर उसकी पूजा करते, उसको अन्न खिलाते तो वो अति उत्तम होती है, अति उत्तम है। जिनके यहाँ चारा गाना हो तो वो भी सूर्यास्त के समय पूजा कर लिया करें। जो खेत जमीन वाले हों उन्हें तो खेत में यव उगाकर दिन में चारा खिलाना चाहिए। सायंकाल घर लाकर पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 1 मास अर्थात 30 दिन में पूरा करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों 1 मास तक व्रत करे तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यानी इस प्रकार जो व्यक्ति 1 महीने तक लगातार गौ व्रत करते हैं या गौ माता की पूजा करते हैं और प्रतिदिन हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है इस दिन। इसलिए प्रतिदिन हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करें और जो पहला अध्याय जो मैंने आपको सुनाया है, इस अध्याय को जरूर एक बार सुने। वैसे तो प्रतिदिन की कथा सुने, लेकिन इसमें गौ व्रत की महिमा बताई है, गौ माता की कथा आई है, इसलिए इस पहले अध्याय को प्रतिदिन सुनना चाहिए। जिनके संतान नहीं हुई है वो भी, जो संतान चाहते हैं, संतान हो चुकी है यानी गर्भ धारण हो चुका है उनको, वह भी प्रतिदिन पुत्र की कामना से अगर इसका पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जब एक बार यह पाठ प्रारंभ कर दें तो पाठ को पूरा सुने, और जब आप पाठ को सुन रहे हो तो थोड़ा सा मीठा यानी गुड़ सामने रख लें और आप उसी गुड़ को
गौ माता को खिलाएं, थोड़ा सा गुड़ उसमें से भगवान को भोग लगा करके आप भी ग्रहण करें। तो हरवंश पुराण का पाठ करने से हर परेशानी दूर हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन की कथा का श्रवण मैं कराऊंगा, प्रतिदिन की आप कथा का श्रवण करें, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। तो मुझे उम्मीद है ये पहला अध्याय था, आपको समझ में आया होगा और पूरी विधि आएगी इसमें। रोजाना की विधि में बताऊंगा किस प्रकार से ये व्रत किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो प्रतिदिन की विधि का जो है श्रवण जरूर करें।